इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। जम्मू में एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तैनात कर दिया गया है और इन्हें आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। एनएसजी का यह दस्ता एंटी ड्रोन सिस्टम भी अपने साथ लाया है ताकि ड्रोन अटैक को रोका जा सके। वहीं जम्मू के कालूचक में एक आर्मी कैंप के पास 2 ड्रोन्स कल रात ट्रैक किए गए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाद ये लगातार दूसरी घटना है जब जम्मू में ड्रोन्स देखे गए और खबर यह है कि सुरक्षा बलों ने इन पर गोली चलाई, जिसके बाद ये वहां से भाग गए। इन ड्रोन्स के हैंडलर्स ने उनको वहां से हटा लिया। यह वाकया कल 11 बजे और रात 11:30 बजे के बीच का है और इसके 4 घंटे बाद यानी सुबह 3 बजे के आसपास भी ड्रोन्स को ट्रैक किया गया। आसमान में एक लाल रंग की रोशनी वाली कोई चीज उड़ती दिखाई दी। उस पर सेना की क्विक रिएक्शन टीम ने फायर खोला, जिसके बाद ये ड्रोन गायब हो गए। जम्मू का कालूचक मिलिट्री स्टेशन सुरक्षा की नजर से बहुत अहम माना जाता है। फिलहाल इसके इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ड्रोन्स अगर सेना की फायरिंग के बाद कहीं गिरे हैं तो उन्हें बरामद किया जा सके। लेकिन 2 दिन में यह दूसरी वारदात है। इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत ये इन 2 वारदातों को अंजाम दिया गया और एक मामले में तो बम विस्फोटक गिराए भी गए जो परसों हुआ था और उसमें हमारे 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब का स्वागत है। और विंग कमांडर आशीष कुमार सक्सेना जी। सक्सेना साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और हमारे सीनियर डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं एक पूरी खबर का एक अपडेट हम मनीष से ले लें। मनीष, ये दोनों वारदातें जहां हुई हैं ये इलाके कितने करीब हैं और इनका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इनकी दूरी कितनी है, और जो ये दूसरे ड्रोन्स देखे गए इस पूरे वाकये के बारे में जरा और डिटेल में बताइए। सर, कालूचक का ये मिलिट्री स्टेशन है। दरअसल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है। 2002 में यहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला भी हुआ था। तब से लेकर अभी तक लगातार इस पूरे एरिया को सिक्योर किया गया है और ये जम्मू से लेकर सांबा होते हुए पंजाब जाने वाले नेशनल हाईवे के ऊपर है। अब जब एयरफोर्स स्टेशन पे UAV ID का इस्तेमाल करते हुए 2 धमाके हुए, उसके बाद से पूरे एरिया को सर्वेलेंस और साथ में जो इक्विप्ड कर जो पूरा एरिया है उसको सिक्योर करने के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। आसपास के इलाके में लगातार सर्च कर रही थी। जब कल देर रात करीबन 11:45 के लगभग उन्होंने रेड ब्लिप देखा, QRT और सेंट्री पोजीशन, क्योंकि ये कालूचक का एरिया दरअसल हाईवे के बिल्कुल करीब होते हुए जैसे ही वो रेड ब्लिप पास आने लगा तो उसके तुरंत बाद ही अलार्म देखते हुए जो QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम थी उन लोगों ने लगातार फायर किया। करीबन 25 से 30 राउंड फायर किया। उसी दौरान ये जो रेड ब्लिप और जो ड्रोन था वो वहां से ओझल हुआ। दूसरा करीबन 2:40 के लगभग एक बार फिर से दूसरी साइड से, जो कि नाले का साइड है, वहां से एक और ड्रोन आया और फिर उस पर भी करीबन 30 से 35 राउंड फायर किया गया। और इनिशियल जानकारी इस बात की भी थी कि उस जो लाइट ब्लिंक हो रही थी, दरअसल वो लगातार फायर होने के बाद वो लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई। इसका मतलब वो कहीं गिर गया। इसी को देखते हुए जो क्विक रिएक्शन टीम और साथ में जो बाकी के वहां पे डिप्लॉयमेंट था उन लोगों ने चेक किया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। यहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि सांबा सेक्टर लगता है उसकी दूरी करीबन 20 किलोमीटर है एरियली। और उसके साथ साथ एयरफोर्स स्टेशन जहां पे इस समय लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। NIA की टीम है। NSG को सिक्योर तौर पे इस पूरे एरिया में जहां जहां वाइटल लोकेशंस है उनको सिक्योर करने के लिए। मनीष, मैं अंत में आपसे केवल एक चीज जानना चाहता हूं शॉर्ट में, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा कि इस पर आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि जो दूसरी रात यानी कल की रात जो ये देखे गए हैं ये ड्रोन्स ही थे। इससे पहले रात जैसे ही ड्रोन्स थे, कंफर्म्ड है? सौरभ, वेस्टर्न कमांड के अंदर ये कालूचक का एरिया पड़ता है और चूंकि यहाँ पे 2 कमांड लगते हैं, नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड। तो वेस्टर्न कमांड के सीनियर ऑफिशियल्स ने सबसे पहले सुबह करीबन 9 बजे इसको ऑफिशियली हमें बताया और फिर उसके बाद जो डिफेंस PRO हैं उन्होंने भी इसको ऑफिशियल पुष्टि करते हुए बताया कि ये 2 ड्रोन हैं। और हमारी खबर को पुख्ता तौर पर आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी जो हमने टाइम बताया था, दरअसल उस टाइम के अंदर जो फायर हुआ वो भी औपचारिक तौर पर। ठीक है मनीष, आप रहिए हमारे साथ। मैं अब जरा एक बार गेस्ट के पास जाऊं। हमारे साथ जनरल सोई है, विंग कमांडर सक्सेना साहब हैं। विंग कमांडर साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 2 रोज में 2 वारदातें जो हुई हैं, इस वक्त जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि क्या ये एक्टिविटी जो है ये सीमा पार से कराई जा रही है? इसकी रेंज को देखते हुए कुछ लोगों ने ये भी कहा और बोला है कि हो सकता है ये हमारी टेरिटरी के इनसाइड से ही ऑपरेट हो रहे हो।
इसमें ऐसा है कि इनकी रेंज जो है करीब करीब ये 18 किलोमीटर तक अंदर आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रोन है, लेकिन जो है ये पॉसिबल है कि जस्ट ऑन द बॉर्डर, क्योंकि बहुत बॉर्डर के फ्रिंजेस पे हुआ है, और ये भी हो सकता है कि कहीं जंगल में जो अपने जो सीमा पे कहीं हो वहां से किया है, क्योंकि रेंज जो है आपकी बॉर्डर से 14.5 किलोमीटर जो रेंज है, तो 14.5 किलोमीटर रेंज कवर भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा डीप में नहीं है। जो भी हुआ है वो बॉर्डर से ही लॉन्च हुआ है, या बॉर्डर के उस साइड से, या कहीं यहाँ पे भी हो सकता है कि वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह का सिस्टम है नहीं कि इसको ट्रैक कर सके, और तरीके हैं इसको ट्रैक करने के। तो अगर आप चाहें तो बता दूंगा कैसे इसको करना चाहिए, क्योंकि ये एक अभी न्यूसेंस हो गया है और ये सिक्योरिटी थ्रेट हो गया है। नहीं, सवाल ये है सर कि अभी तक जो हमने पढ़ा, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, जो भी लिखा वगैरह जो जाता है आर्टिकल्स वगैरह में, कि इनको सर्वेलांस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरी तरफ वाले लोग भी सर्वेलांस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी अटैक के लिए ये पहली बार इस्तेमाल किए गए हैं। तो सवाल ये उठेगा कि भाई ये तो फिर अपने आप में एक चलती फिरती छोटी सी मिसाइल की तरह हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें डिपेंड करता है क्या, अगर कैमरा यूज करेंगे तो आप फोटोग्राफी ले सकते हैं, उसमें आप सर्वेलांस के लिए आप ये सब इक्विपमेंट करेंगे तो आप जो है फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर सकते हैं, इसको आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं आप, मतलब ये है कि तो बहुत जगह इजराइल में भी है, मतलब वाटर इरिगेशन वगैरह में सारी जगह बहुत जगह यूज करते हैं इसको। पॉइंट ये है कि अभी इन्होंने आईईडी यूज किया है इसमें, तो ये आईईडी है उसका भी करीब करीब वेट जो है 4 से 6 किलो का होगा, वो उन्होंने ड्रॉप किया है। अब ये जो है रिमोटली तो टारगेट यहाँ दिख नहीं सकता, क्योंकि टारगेट बहुत दूर है, तो उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट फिक्स किए होंगे। कोऑर्डिनेट फिक्स करने की वजह से ये जो हुआ है कि करीब 40 गज टारगेट से दूर गिरे। उनका एक टारगेट एटीसी था, दूसरा टारगेट था वो हैंगर था जो हेलीकॉप्टर्स का, और दोनों से वो 40-50 गज दूर गिरे जाके। तो इनको प्री प्रोग्राम करके कि यहाँ पे इस लोकेशन पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फीड करके उनको जो है यहाँ पे आईईडी जो है डिप्लॉय करना है। मैं आपने मेरे सवाल का उत्तर दे दिया। मैं ये सवाल जनरल साहब से भी एक बार समझना चाहता हूं। देखिए, हमने आमतौर पर जनरल साहब जो ड्रोन्स देखे हैं जो सिविलियन यूज में आते हैं, जो पुलिस यूज कर लेती है, कहीं पर कोई सेंसिटिव एरिया हो, कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगी हो, तो वहां पर हम देखते हैं कि उनके हाथ में एक यूनिट होता है और उससे वो उसको मॉनिटर करते हैं, उसको फ्लाई करते हैं और देखते हैं कि जो भी कैमरा उस पर लगा उसकी फीड आपको अपने हाथ में मौजूद यूनिट में दिखाई देती है। हमने तो इसी किस्म का ड्रोन देखा है। ये किस किस्म के ड्रोन है जो पेलोड भी ले जा सकते हैं, उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, और जैसा अभी विंग कमांडर साहब कह रहे थे कि उनको लगातार इनको नेविगेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपने कोऑर्डिनेट स्पीड कर दिए तो अपने आप वहां पहुंच जाएगा। हाँ, ये ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ड्रोन है। जो आप सौरभ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाहे वो जीपीएस लगा के उसको किया जाए, या उसमें प्री नेविगेटेड हो, या फिर कंट्रोल हो, दोनों सिस्टम होते हैं। तो जो काफी ड्रोन है जिसको लगातार कंट्रोल करके हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर कोई प्लान में चेंज है उसके हिसाब से किया जा सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जहां पर एक इंसान, जैसे एयरफोर्स का पेरिफेरी है, इतना सिक्योर है कि कोई आदमी अंदर घुसने के लिए पास चेक कर रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं, उसके बाद एक गेट दूसरा गेट, तो ड्रोन के द्वारा ये सब सीमाओं को पार करके ड्रोन अंदर जा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत बड़ा इसका नहीं सर, जैसे बाकी कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारे जो डिटेक्शन के सिस्टम्स हैं, रडार्स वगैरह हैं, उसमें आ जाता है, तो ये उसमें पकड़ा नहीं जा सकता। नहीं, ये इसी बात में मैं अभी आ रहा था कि ये एक साइज में इतना छोटा होता है कि इसको बहुत मुश्किल होता है पकड़ पाना, और लो फ्लाइंग है, अगर लो होता हुआ आ रहा है तो उसको रडार के डिटेक्शन में नहीं आ पाएगा। तो इसके पकड़ने के और तरीके हैं, क्योंकि इसका एक कम्युनिकेशन, चाहे वो जीपीएस के द्वारा हो या मैनुअल कम्युनिकेशन, जैसा आप बताते हैं कि कैमरा, वो भी होता है। दोनों ही तरीके में कहीं ना कहीं उसके साथ एक लिंक बैठा हुआ है जिसको कि ब्लॉक किया जा सकता है, जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। दूसरा ये कि जैसे ही वो टेक ऑफ होता है उस समय में आजकल जो सिस्टम आ रहे हैं, जो लेटेस्ट सिस्टम्स आ रहे हैं, रडार सिस्टम आ रहे हैं, जिनके द्वारा छोटे ड्रोन भी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन और जो उसकी वेवलेंथ है उसके द्वारा, और उसका जो छोटा साइज होते हुए भी, दोनों चीजों के द्वारा पकड़ा जाता है। लेकिन ये अभी एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास जो है हर एयरपोर्ट पर, हर जगह पर ये उपलब्ध नहीं है। ये इसका प्रोसेस चल रहा है। ये आप कह रहे हैं कि ये इनको डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, लेकिन वो हर स्टेशन पर नहीं है। मैं ठीक समझ रहा हूं आपकी बात?
ना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो अभी ये अगर आप देखें थ्रेट अभी रिसेंट डेवलप हुआ है। पहले ये सब मिलिटेंट हो रहा है, सुसाइड अटैक हुआ, ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। अभी ये ड्रोन अटैक मिडिल ईस्ट में पहले हो रहे थे, अभी सीरिया में, इराक में, और अभी हमने देखा अजरबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। चाहे वो सेल्फ ड्रोन खुद ही बॉम्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है कि जाके टारगेट पे गिर जा रहा था, रॉकेट फायर कर रहा था, गिरा रहा था। तो ये जो चीजें हैं ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, तो उसके हिसाब से काउंटर मेजर्स किए जा रहे हैं। ठीक है सर, लास्ट मिनट है मेरे पास चर्चा में, तो मैं विंग कमांडर साहब के पास फिर जाना चाहूंगा। सर, 2 सवालों के जवाब चाहिए आपसे। पहली बात तो ये कि अब ये मेनेस है तो इसको हम कैसे रोकेंगे, तो एक नए किस्म का खतरा हो गया। और दूसरा ये, क्या ये कैपेबिलिटी सीमा पार बैठे जो आतंकी संगठन है उनके पास है, हो सकती है उनके पास भी, या ये पाकिस्तानी की जो रेगुलर डीप स्टेट है, आर्मी है वगैरह, उनके जो रेंजर्स वगैरह हैं, आपको लगता है कि उनके सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता? उनके पहला जो आपने बताया है कि जैसे जनरल साहब ने भी बताया कि ऐसा है कि ये ड्रोन का जो रडार क्रॉस सेक्शन है बहुत कम होता है और लो फ्लाइंग होते हैं। अब ये आपका जो है 1 किलोमीटर या 3,000 फीट या 4,000 फीट से ऊपर जाते नहीं है, और विजुअली भी आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं इनको। तो इसलिए जो है ग्राउंड क्लटर इतना हो जाता है कि इनका डिटेक्शन जो है नॉर्मल रडार से मुश्किल है। इसके लिए स्पेशल रडार आते हैं जो कि लो आरसीएस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे अभी जो है आपने इजराइल को देखा, उन्होंने जो है रॉकेट सेल्स को, जो रॉकेट फायर होता था फलस्तीन वालों से, वो उनके आने से पहले डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ऐसे सिस्टम अवेलेबल है जो कि आपको ड्रोन जैसे ही वहां से लॉन्च होगा वो करेंगे, आप वहीं पे पाकिस्तान के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहां आने की जरूरत ही नहीं है उसको। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है जिससे उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो कंट्रोलर है जो वहां से उस पर जो कंट्रोल कर रहा है, भेज रहा है, जो उसकी कम्युनिकेशन जो लिंक है वो नॉर्मली जो है 900 मेगाहर्ट्ज के करीब होती है, मतलब 860 से 940 मेगाहर्ट्ज, जिससे कि आप जो है करीब करीब 20 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। और जो छोटे ड्रोन्स होते हैं जो हमने जो पुलिस वाले वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, 2.4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज, जो कि आपकी वाईफाई की रेंज है। तो वो जो है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा बड़ा जो है ड्रोन है, इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी भी थी, जिससे कि आप 6 से 8 केजी तक आप लोड भी। कमांडर साहब, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, समय मेरा खत्म हुआ, लेकिन बहुत सारे सवालों के हमें जवाब मिले। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है ये पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सोई और विंग कमांडर सक्सेना जी। मनीष, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।